गाइस, मैं आपका दोस्त राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपको एक नई वीडियो में। और आज जो हमारी एक रस्ट की हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका हम पार्ट 2 लेके आए। थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़े पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, बट ठीक है, होपफुली अब वो इश्यूज की वजह से आगे और डिले नहीं होगा। तो विदाउट कोई डिले किए या कोई बातचीत किए हम डायरेक्टली हम रस्ट पे आते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं और आज का जो वीडियो है उसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि रस्ट के कुछ बेसिक देखे थे, हमने उसका इंस्टॉलेशन देखा था, हमने ये देखा था कि रस्ट क्यों सीखना है, आज के ट्रेंड में क्यों चल रहा है, और मतलब कि आज का तो हाइप क्यों बना हुआ है उसका, वो हमने उसका बेसिक चीज़ देखी थी। और हमने उसका पहला प्रोग्राम भी रन करके देखा था कि आप एक सिंपल सा प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हो। हमने शायद कार्गो से भी और एक सिंपल तरीके से भी हमने आपका रस्ट का प्रोग्राम बनाया था वहाँ पे। तो आज हम उसको आगे ले जाते हैं और आगे देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो जो आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं वो है आपका रस्ट के डाटा टाइप और उसकी वेरिएबल्स। सो अगर आप कोई पुरानी लैंग्वेज से आ रहे हैं, आपने अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है या थोड़ी पढ़ी है, तो आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है रस्ट में, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है यहाँ पे रस्ट में, जैसे कि आपने बाकी लैंग्वेजेस में देखा होगा कि एक वेरिएबल क्या होता है, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेता हूँ कि जो लोग नए हैं या जिनकी पहली लैंग्वेज है रस्ट, उन्हें मालूम चल जाए कि वेरिएबल होते क्या है। तो यार देखो, हम कोई भी डाटा को स्टोर कराते हैं आपके प्रोग्राम में, तो वो आपके रैम में जाके स्टोर, आपकी मेमोरी का लो, वो मेमोरी में जाके स्टोर होता है। तो कल को मुझे वो डाटा को रिट्रीव करना है, तो मैं उसे कैसे रिट्रीव करूँगा? मैं उसको एक नाम देता हूँ। लेट्स से कि मुझे अपना नाम स्टोर करना है, तो मैं नेम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। नेम वेरिएबल देके मैं उसमें स्टोर कर दूंगा राहुल। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं रास्ते कहूँगा कि यार मुझे नेम बताओ, तो मुझे बताएगा कि राहुल, क्योंकि नेम के अंदर राहुल स्टोर है उसमें। ठीक है, मैं आपको और सिंपल बताता हूँ। देखो, आपके घर में किचन होगा, किचन में आपके अलग अलग डब्बे रखे होंगे। ठीक है, हम कई बार क्या करते हैं, उन डब्बों में नाम लिखते हैं, ठीक है, या कोई स्टिकर लगाते हैं जिससे हम मालूम चले कि किसमें नमक है, किसमें चीनी है, किसमें दाल है, कौन सी दाल है उसमें। आपके होता होगा, कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई भी बॉक्सेस हैं या डब्बे हैं, जो कंटेनर हैं, उनमें आपने जो है स्टिकर लगा दिए ताकि आप उन्हें पहचान सको। आपको हर डब्बा खोल कर दिखना पड़े, आप बस उसके नाम से ही डब्बे के बाहर जो नाम रखा हो उसी से आपको पता लग जाएगा। कल को आपको कोई कहेगा कि मुझे शुगर या चीनी दो, तो आप बस नाम पढ़ के ही उस डब्बे को उठा के उन्हें दे सकते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। हम एक वेरिएबल बनाते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं, उसमें उसका नाम दे देते हैं ताकि हम उसके अंदर जो वैल्यू को स्टोर कर पाए। तो जो वो कंटेनर बनता है या जो भी वो एक तरह का डब्बा कह लो, आप कुछ भी कह लो, जिसमें आपका डाटा स्टोर होने वाला है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंपल समझ लिया। जैसे आप करोगे आपको मालूम चलेगा कि वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, अगर हम वेरिएबल की एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज फॉर अ वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल इन रस्ट आर इम्यूटेबल बाय डिफॉल्ट, मीनिंग देयर वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज वन सेट। तो ये आपने शायद आपको ये नया चीज़ लगी होगी कि जो भी रस्ट में आप वेरिएबल बनाओगे वो चेंज नहीं होता, वो इम्यूटेबल होता है। मतलब कि उसकी जो वैल्यू आपने एक बार स्टोर कर दी वो आप चेंज नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट। बाकी लैंग्वेज में क्या होता है, आपको जैसे अगर आप जावास्क्रिप्ट से आ रहे हैं तो आपको कॉन्स्ट वेरिएबल बनाना पड़ता है, कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। आप लेट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट अगर आपने कॉन्स्ट वेरिएबल बना दिया जो कि कांस्टेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। बट रस्ट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ही आपको ये ऐसा वेरिएबल आप जो वेरिएबल बनाओगे बाय डिफॉल्ट आप वो ऐसा बनता है कि उसकी वैल्यू एक बार सेट हो गई तो वो चेंज नहीं होती है। हाँ, उसको चेंज करने का तरीका होता है, बट बाय डिफॉल्ट आप जो भी वेरिएबल बनाओगे उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे देखो अगला लिखा है, हाउएवर दे कैन बी मेड म्यूटेबल यूजिंग म्यूट कीवर्ड। आप जब भी वैल्यू बनाओगे उसका म्यूट कीवर्ड लगा दोगे तो वो म्यूटेबल हो जाते हैं, ताकि आप उसकी वैल्यू बाद में चेंज कर पाओ। ठीक है, Rust provides type safety by static typing. You can assign type of variable or it can be inferred variable binding are made with the let. तो Rust क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उसके टाइप होगा ना, जो वेरिएबल होगा उसको वहाँ पे ऑटोमेटिक लिख देगा, या तो आप लिखोगे या फिर ऑटोमेटिक इन्फर कर लेगा। इन्फर कैसे कर लेगा? लेट्स से कि आपने जो है एज लिखा, उसके आपने जो वैल्यू उसमें असाइन कर रहे हो वो आपकी इंटीजर है, तो वो ऑटोमेटिकली
उसमें जो है जो उसकी टाइप है वो इंटीजर ले लेगा। वो कैसे लेगा अभी हम देखेंगे, बट या तो आप खुद दोगे, नहीं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ले लेता है। और ये मैंडेटरी होता है रस्ट में, क्योंकि इसी के आधार पे कह लो या इसी के अकॉर्डिंग जो आगे चीज़ चलती है। वो कैसे होगा अभी हम देखते हैं। तो ये देखो, हम यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने एक वो बनाया, प्रोग्राम बनाया। अगर हम इसको कॉपी करके लेट्स से कि हमारा काम ओके। तो हमने जैसे लास्ट टाइम में पढ़ा था कि जो भी रस्ट का मेन एंट्री पॉइंट होगा वो होगा मेन, इसका मेन फंक्शन। ठीक है, हमने देख लिया कि मेन फंक्शन या फिर फंक्शन कैसे बनता है। एफ एन उसका कीवर्ड होता है, उसके आगे आप फंक्शन नाम लिखोगे, उसके अंदर फिर चीज़ रखोगे। तो हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे हो गया है। अब हम जो इसमें जो है लेट्स से कि मुझे जो है कोई भी आप वैल्यू असाइन करते हो, लेट कीवर्ड से होता है। लेट एज मैंने इसमें असाइन की और इसमें मैं दे रहा हूँ वैल्यू लेट से 18। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसने क्या किया, i32 ऑटोमेटिक ले लिया। अब ये i32 क्या है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। और ये एज क्या नीचे जो आपको लाइन दिख रही होगी वो इसलिए दिख रही है क्योंकि अभी हमने एज का यूज़ नहीं किया है। चलो आपको बताऊँ, पहले हम जो इसको प्रिंट करते हैं। ओके, हम कार्गो रन करते थे, रन कर देना चाहिए। ओके, जो वैल्यू आ गई 18। ठीक है, 18 इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसने क्या किया, चलो एक एक करके चीज़ पढ़ते हैं। अभी हम देखा था कि लेट कीवर्ड से हम जो है कोई भी वेरिएबल को बना सकते हैं। तो एज का एक वैल्यू बन गया, i32 का इस अभी आते हैं 18 उसकी वैल्यू हो गई। मैंने उसे प्रिंट कराया यहाँ पे, तो उसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब जो सबसे पहली बात थी कि ये म्यूटेबल है। अब तुम यार राहुल यार तुम कहते हैं म्यूटेबल है, चेंज नहीं होती, कैसे नहीं होती। चलो चेंज कर देखते हैं इसे। तो ठीक है, हमने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने जो है एक हमने वैल्यू असाइन कर दिया, उसमें हमने एक डाटा स्टोर कर दिया। ठीक है, अब आप इसमें अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक और बार एज को डिफाइन करता हूँ, इसमें लेट से मैं ले लेता हूँ 25। अभी मुझे असाइन करने नहीं देगा, यहीं पे इससे मुझे एरर दिखा दिया। क्या कह रहा है, कैन नॉट म्यूट इम्यूटेबल वेरिएबल। मतलब कि ये जो एज वेरिएबल था ये ऑलरेडी म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है। मतलब आपने एक बार इसमें डाटा डाल दिया और वैल्यू असाइन कर दी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपको अगर चेंज करना है, ये आपको बिल्ड करने ही नहीं देगा। आपको रन तो बहुत दूर की बात है, ये बिल्ड नहीं करेगा। अगर मैं रन करूँ तब ये मुझे एरर दिखा देगा। ये यहाँ तो क्या रहा है, लेकिन ठीक है, स्टिल ये जो मुझे ये देखो दिखा रही एरर यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे चाहता हूँ कि मैं अगर ये आपके पास कई बार ऐसा होगा कि आप वैल्यू को बार बार रीअसाइन करोगे, वैल्यू चेंज करोगे, उसको कैसे करना है, सिंपल यहाँ पे आपको एक जो है कीवर्ड लगाना है म्यूट। ओके, हट गई लाइन। अब देखो यहाँ पे बिल्ड भी कर देगा और रन भी कर देगा। ठीक है, सब वार्निंग था, इसने जो है असाइन कर दिया 25 वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर चलो इस लाइन को हटा देते हैं। अभी मैंने ये i32 यहाँ पे नहीं लिखा था, इस म्यूट कीवर्ड को हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये i32 वैल्यू नहीं लिखी थी, ये इसने इन्फर्ड कर ली। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है। आप चाहते थे कि इसके अलावा आप तो यहाँ पे एक लोअर वैल्यू ले सकते थे, जैसे कि आप i8, i16, i32, i64 और i128। ये क्या होता है, ये आपकी रेंज होती है कि आपकी जो वैल्यू हो कितनी रह सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये i32 ही लेगा। इंटीजर केस में, बूलियन के केस में ये f64 लेता है, मतलब कि 64 डिजिट होगा, यहाँ पे 32 डिजिट का आपका वैल्यू रहने वाली है। ये डिजिट कैसे होता है, ये होता है 2 टू द पावर जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी। लेट्स से कि अगर i8 रहता है तो 2 टू द पावर 8 नहीं 7 रहती है, क्योंकि पहला जो वैल्यू है वो जो आपका इंटीजर साइन के लिए रहता है, प्लस या माइनस के लिए। तो आपकी जो वैल्यू i8 की वैल्यू वो वेरी करती है -128 से लेके +127 तक। सो ऑन। उसके बाद i16 आप जाओगे तो थोड़ी आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं अगर i8 लेता हूँ, एज मैंने ले ली यहाँ पे i8। ठीक है, ये मुझे कोई एरर दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरी 18 वैल्यू है वो मेरी उस रेंज के अंदर है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक और 8 लगा देता हूँ। ठीक है, क्या ये देगा? नहीं देगा। इसने यहीं पे मुझे एरर दिखा दिया। क्यों? कह रहा है कि वो जो रेंज है वो आउट ऑफ रेंज चली गई वैल्यू। मैं यहाँ पे i16 लिखूँगा तो ये मुझे अलाउ कर देगा। फिर
देखो हट गया। तो वो एक रेंज रहेगी जहाँ पे आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पे मैं चाहूँ तो माइनस भी ले सकता हूँ, तो इसे इशू नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं यू लगा देता हूँ, यू मतलब क्या है, यू मैं तब लूँगा जब मुझे पता है कि मेरी वैल्यू हमेशा प्लस में ही रहने वाली, पॉजिटिव मेरी वैल्यू है, मैं तब ले सकता हूँ। उसमें क्या होगा, आपकी जो रेंज बढ़ जाती है, उसमें और कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पहले जो आप माइनस में चल रहे थे, -128 से लेकर इधर चल रहे थे, वो हट जाएगा और आपको सिर्फ पॉजिटिव में वैल्यू मिलेगी। सो अगर आपके पास साइन वेरिएबल है, मतलब कि i8 है, तो उसकी वैल्यू आपकी रहती है -128 से लेकर +127 तक। अगर आप चाहते हैं, आपको पता है कि नहीं मेरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रहने वाली है, तो आप यू ले सकते हैं, अनसाइन ले सकते हैं, उसकी वैल्यू आपकी अराउंड 250, मतलब 0 से लेके 255 तक रहेगी। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है, अगर आपको पता है कि आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रहने वाली है, तो आप अनसाइन को ले सकते हैं, अदरवाइज साइन को लेके चलिए तो थोड़ा बेनिफिट रहता है। बट अगर आप श्योर हैं कि आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, आप अनसाइन ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो रेंज है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो जा रहा है, और यहाँ पे वही कह रहा है कि आपको जो आप अगर कोई इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट i32 ले लेगा, इन्फर्ड कर लेता है, आप अपने हिसाब से भी उसे वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। दो टाइप के होते हैं साइन इंटीजर, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, अनसाइंड कैन ओनली बी पॉजिटिव, ठीक है। लेंथ 8 बिट रहने वाली है, i8 है, u8 की 16 बिट ऐसी रहने वाली उनकी, ठीक है। अगेन वही कह रहा है कि अगर आपने वैल्यू असाइन नहीं की है तो बस जो है बाई डिफ़ॉल्ट i32 लेगा इंटीजर केस में, और f64 लेगा फ्लोटिंग के केस में। फ्लोटिंग नंबर क्या होते हैं, फ्लोटिंग नंबर आपके वही डेसिमल नंबर वही होते हैं। उसको कैसे करते हैं वो देख लेते एक बार। लेट्स से कि एज तो नहीं होने वाली है फ्लोटिंग में, लेट्स से नंबर ले लेते हैं यार, ठीक है। मैं अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा, इसमें अपना लिए। अब यहाँ पे जो है मैं लेट्स से 32.67 ले लेता हूँ, उसने अपने आप ही बाई डिफ़ॉल्ट f64 ले लिया। यहाँ पे हम जो है नंबर को चेंज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हमसे रन करते हैं, कार्गो रन से, ओके आ गया 32.67 जो है वैल्यू थी। सो अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट मतलब फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं जो नंबर में रहते हैं आपके डेसिमल, मतलब जो आपके नंबर डेसिमल में रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे बुलियन पे। बुलियन आपका वो वही होता है येस और नो होता है, ठीक है। वो ये या तो येस होगा या नो होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे तो 3 कंपैरिजन होते हैं, एंड और नॉट। एंड मतलब कि अगर दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू रहेंगे तभी वो ट्रू पाएगा, अदरवाइज अगर कोई भी एक स्टेटमेंट उसमें से फॉल्स जाएगी तो फॉल्स रहेगा। चलो मान लीजिए कि यहाँ पे देखो ये फॉल्स है, आपकी ये ट्रू है, एक उसमें है तो फॉल्स हो गया, इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है, फॉल्स दोनों ट्रू हैं तो आपका दोनों ट्रू हो गया, फिर ट्रू रहेगा। और में होता है कि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट अगर आपका ट्रू रहेगा तो वो जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगी। देखिए आप इसमें दिख रहा है, कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स है फॉल्स हो जाएगा वो। नॉट होता है मतलब उल्टा, इसके आगे अगर आप एक्सक्लेमेशन साइन लगाए थे तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स जाएगा, और ट्रू लगाए थे तो फॉल्स हो जाएगा। ये आपका मोटा मोटा मैं बताया कि आपको जो आपके वेरिएबल होते हैं वो और डाटा टाइप इनके ये रहते हैं। हमारा कैर आता है, कैर कैसे बनेगा आपका, मैंने आपको बताया आपको, आप यहाँ पे असाइन करो कैर। आप जब आप अभी तक आप i16 i8 लिखेंगे तो वहाँ पे आप कैर आएगा, और फिर आपको अपना जो भी आपका कैरेक्टर वो लिखना है। कैर में आप सिंगल जो भी अल्फ़ाबेट हो गया या फिर कोई कैरेक्टर हो गया, सिंगल कैरेक्टर लिख सकते हो उसमें, और कैर आपका हमेशा ही सिंगल कोट में आएगा। यहाँ पे लगाया। अब हमें आना है नीचे, प्रिंट एलन कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं हमारा प्रोग्राम रन करना चाहिए, ठीक है आ गया हमारा। इसी तरह यहाँ पे आप जो है कोई इमोजी भी लिख सकते हो। लेट्स से कि मैं अभी रन करेगा, देखते हैं इसको भी हम, बन गया। अब हमारे पास एक और आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डील करना इतना आसान नहीं है, उसको हम अलग से क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग अपने आप में ही एक अलग कॉन्सेप्ट है और थोड़ा ट्रिकी है रस्ट में स्ट्रिंग को डील करना। अगर आपको एक बार दिखाऊं तो लेट स्ट्रिंग डालते हैं कीवर्ड, इसमें डालते हैं
क्या डालें, 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं अप्रैल, चलो ना। अब दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे एक अलग सी वैल्यू आ गई, एंड एस टी आर। अब करोगे एंड एस टी आर क्या हो गया, ये क्या ये वैल्यू रन करेगी, देखते हैं। प्रिंट एल एन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है 1 से इसको रन करके देखते हैं क्या रन करेगा। चलो देखते हैं, रन कर गया। लेकिन ये एंड एस टी आर क्या है, ठीक है। एंड एस टी आर थोड़ा सही तरीका नहीं है आपके स्ट्रिंग को डील करने का। इसको डील करने का एक अलग तरीका होता है। क्या होता है, लेट्स से देखते हैं। मंथ, उसके बाद हम जो है स्ट्रिंग कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद ये एक सही तरीका है स्ट्रिंग को डील करने, स्ट्रिंग को असाइन करने का। अब ऑलरेडी देख लो कितनी कॉम्प्लिकेशन आ गई है कि लेट मंथ स्ट्रिंग कॉलन फ्रॉम, फिर स्ट्रिंग की वैल्यू, उसको रन करेंगे। अब रन कर देखते हैं क्या रन करेगा, बिल्कुल रन करेगा। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी ट्रिकी होती हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है और ये एंड एस टी आर और ये स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है, हम दोनों किसको डील करते हैं, कौन सा ज़्यादा यूज़फुल रहता है और दोनों में मेन फ़र्क क्या है, दोनों डिफरेंस क्या है, ये हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि इस क्लास शायद ये क्लास थोड़ी सी और ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, और अगर मैं इसी में आपको स्ट्रिंग समझ लगाऊंगा तो और लंबी हो जाएगी। और जो अभी तक आपने जो बाकी डाटा पढ़े हैं, आपके इंटीजर, आपके बुलियन, आपके फ्लोटिंग और क्या बड़ा, हमें तो ये 3 ही है, वो आप थोड़ा भूल जाओगे, वो आपके ऊपर चले जाएगा। तो मैं कहूँगा कि अभी आप इन 3 को पहले समझो, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, फिर हम अगली बार में स्ट्रिंग को पढ़ेंगे, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कैसे डील करते हैं उन्हें, और क्या सही तरीका उनको असाइन करने का। अभी तक क्या हम क्लास का अगर रिकैप करें तो हमने भी क्या पढ़ा है कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल कुछ नहीं होता, मेमोरी में जब हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो जिस नाम से स्टोर करते हैं उसका एक उसको जो वैल्यू असाइन, उसको जो नाम से स्टोर करते हैं वो हमारा वेरिएबल होता है, जिससे कि हम उसे कल को रिट्रीव करना चाहें तो बड़े साइन से उस नेम से ही रिट्रीव कर सकें। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप वेरिएबल बनाओगे वो इम्यूटेबल होता है, मतलब कि आप उसे मतलब कि आपने उन्हें बना दिया, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना है तो म्यूट कीवर्ड उसके आगे लगाना पड़ेगा, वेरिएबल के आगे, तो ही आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है टाइप शिफ्ट मिलती है, और आपको जो है जो भी आप वेरिएबल बनाओगे उसका टाइप को आपको वहाँ पे असाइन करना पड़ेगा या आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो रस्ट बाय डिफ़ॉल्ट इन्फर कर लेगा उसके टाइप को। अगर आप इंटीजर में जा रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो i32 लेगा, अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट बना रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो F64 ले लेगा। ये F32 64 क्या होते हैं, ये बिट होते हैं, जैसे कि 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट और 128 बिट। इनकी हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका असाइंड है या अनसाइंड है, जैसे असाइंड वेरिएबल है, असाइंड जो है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जा सकता है। 8 बिट की जो आपकी जो साइन वेरिएबल है, जो i8 है, उसकी वैल्यू आपकी 128 माइनस 128 से लेके प्लस 127 तक जाती है। अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होने वाली है तो आप जो है उसको अनसाइंड ले सकते हो, U8 ले सकते हो, जो कि आपकी वैल्यू 0 से लेके 255 चली जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग आपको जो है आप जैसे आगे बढ़ोगे i16, i32, i64 ऐसे वैल्यू जाएगी और आप अपने अकॉर्डिंग उसको ले सकते हो। आज के लिए काफ़ी इतना ही, मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत होगा। हमने आज मेनली वेरिएबल और डाटा पढ़ लिए। एक डाटा रह गया जो कि है स्ट्रिंग, वो हम अब कल अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो मैं कहूँगा कि आप पहले इन सब चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस कर लो और समझ लो। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में बताना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में इतना ही। मैं आपको दोस्त राहुल, बहुत मिलूँगा आपको नई क्लास में। थैंक यू।